जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली सीएपीएफ एसी 2024 एग्जाम को एक वीक हो गया है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग सेटल डाउन हो गए होंगे। इस बार का जो एग्जाम था काफी अनप्रेडिक्टेबल था दोस्तों, थोड़ा सा टफ लेवल का एग्जाम जो इस बार हमें देखने को मिला था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अभी इस टाइम पे तीन टाइप के स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट वो होंगे जिनका स्कोर जो है 100 से लेके 1110 के बीच में जो आपका बन रहा है, उससे ज्यादा बन रहा है, 120 नंबर, 125 नंबर, 130 नंबर। आने वालों के 140 भी आएंगे और 150 भी आएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काफी कमेंट देखे मैंने कि सर इस पेपर में 150 नंबर कोई ला ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ बच्चे 2 3 4 5 बच्चे ऐसे होंगे इनके इतने मार्क्स आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है 150 नंबर लाना, ठीक है। लेकिन जो एक एवरेज स्कोर रहेगा वो आपका घटेगा फॉर श्योर। रीजन बीइंग पेपर का जो लेवल था वो काफी टफ था। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो अनप्रेडिक्टेबल थे, एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि भाई इतने हाई लेवल का क्वेश्चन सीपीएफ एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे जिनका स्कोर 80 से 90 नंबर बन रहा होगा, या फिर काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, या फिर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उन्होंने इंस्पाइट ऑफ आते हुए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सेफ खेलने के चक्कर में कि यार पेपर का लेवल टफ है तो ज्यादा क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मैं कम अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। काफी बच्चों के ऐसे मैसेज भी आए, मैंने कमेंट भी देखे, पर्सनल मैसेज पे भी पूछा बच्चों ने कि सर मैं तो 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया सारे ही, तो टोटल 120 नंबर बने, उसमें से भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगी। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट आपके थे दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी के स्टूडेंट है। पहले आपके स्कोर 100 से 110 या उससे ऊपर वाले, दूसरे हैं बॉर्डर लाइन कैंडिडेट जिनके 80 से 90 नंबर आए हैं, और तीसरे वो स्टूडेंट जिनके 80 से कम नंबर आए। किसी के 40 आएंगे, किसी के 50 आएंगे, किसी के 20 आएंगे, कोई माइनस में भी जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पेपर अटेम्प्ट कराते हैं पर पता चलता है रिजल्ट माइनस में आया है, रीजन बिंग नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, राइट। तो इस समय पे जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्लैरिटी जो है होनी चाहिए आपके माइंड में कि आप क्या करें, ठीक है। काफी वीडियोस में भी लोगों ने बनाई हो, आपने देखी भी होंगी। मेरे हिसाब से देखिए टाइम आपका आ गया है, डिसाइड आपको करना है कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप में से जो ऐसे स्टूडेंट है जिनका 110 120 नंबर आ रहे हैं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। रीजन बीइंग टाइम बहुत प्रीशियस है। इस चीज को अगर लेके बैठे रहोगे कि यार पेपर टफ आ गया, देखिए पेपर तो हो चुका है आपका, राइट। उस चीज को तो आप बदल ही नहीं सकते हो, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट जिनके 110 120 नंबर बनने किसी भी आंसर की से, चाहे स्टडी फंडा की हो या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो, अगर आपका स्कोर 110 120 नंबर के आसपास बन रहा है तो प्लीज स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीईटी, राइट। रीजन बीइंग बहुत बच्चे ओवरवेट होते हैं, काफी लोगों को लेजर कराना है, काफी लोगों को टैटू रिमूव कराना है, बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है। तो जो भी आपको फिजिकल और मेडिकल के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स है प्लीज अपने उनको फुलफिल करिए। रिजल्ट जो है वेरी करता है ईयर टू ईयर, कि कभी आपका रिजल्ट 40 दिन में आ जाता है, कभी 50 दिन में आता है, कभी 2 महीने में भी आता है, ठीक है। तो रिजल्ट की वेट मत करिए, अपनी जो है पीटी की तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर श्योर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनके 110 से 120 नंबर बन रहे हैं, आपका रिटर्न एग्जाम 200% क्वालिफाई होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाने वाली है, बट स्टिल 110 120 नंबर के अगर बीच में आपके आ रहे हैं मार्क्स तो प्लीज गो फॉर योर पीईटी प्रिपरेशन, राइट। उसके बाद जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं, 80 90 नंबर 95 नंबर हैं, तो देखिए फॉर श्योर आप बॉर्डर लाइन हो, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो भी जाएगा तो ये 200% मान के चलिए आपका फाइनल एग्जाम नहीं होने वाला। प्लीज खुश मत होइए अगर आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई होता है, बहुत बच्चों का दिल टूटते हुए देखता हूँ, ये रियलिटी है। हमारी टीम के खुद टीम मेंबर 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, बट बॉर्डर लाइन होने की वजह से 1 2 बच्चा कोई 4 नंबर से रहा है, कोई 5 नंबर से रहा है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपका स्कोर पेपर 1 2 में अच्छा नहीं है तो इंटरव्यू में इवन आप इंटरव्यू भी दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल जब तक आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तब तक कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पे भी हैं, 90 95 नंबर 98 नंबर इतने वाले भी हैं, रिटर्न एग्जाम आपका भी क्वालिफाई हो जाएगा, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि टॉप 506 बच्चों को ही लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो बताने वाला हूं वो ये है दोस्तों। पीईटी के साथ साथ प्रिपरेशन करते करते बहुत बच्चों से मैं मिला हूं, मेरा दिल छलनी हो जाता है जब उनसे बात करता हूं कि सर हम तो सीएपीएफ के पीछे लगे हुए थे डेडिकेटेडली तैयारी करके, अब ये देखा तो पेपर इतना टफ आ गया, अब क्या करें। प्लीज सिर्फ एक एग्जाम के पीछे मत भागिए। जो एग्जाम सीएपीएफ एग्जाम से मिलते जुलते एग्जाम है, जिसकी नॉलेज आप दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी जो है यूटिलाइज कर सकते हो, प्लीज गो फॉर दोज एग्जाम्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम है, जीके आपकी पूरी सेम है, सीसेट आपका सेम है, सेम चाहिए, थोड़ी सी मेहनत आपको मेंस में उसमें करनी होती है, ठीक है। तो प्लीज गो फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम, आपके खुद का स्टेट, आप यूपी से है, यूपी पीसीएस की तैयारी करिए। यूपी के और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर के, तो उनको भी जो है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट प्लीज गो फॉर एसएससी सीजीएल, अगर जिसने फॉर्म भरा है। अभी देखिए नेक्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी आप करोगे, नो डाउट
बट अभी सीजीएल 2 महीने बाद है, तो अगला एग्जाम तो अगले साल अगस्त में होगा, 1 साल बाद। इससे अच्छा आप सीजीएल का एग्जाम जो है जरूर दीजिए, क्योंकि किस्मत का कुछ नहीं भरोसा, चलते हैं आदमी कुछ और करने हैं, पहुंच कहीं और जाता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा एग्जाम है, इसको भी आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में आप सीडीएस की तैयारी कर सकते हैं, और भी लाइकवाइज जितने भी एग्जाम आते हैं सब एग्जाम्स को भरिए, अपने वीक एरियाज के ऊपर फोकस करिए। जनरली क्या होता है, जो सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनका मैथ थोड़ा वीक होता है, ठीक है, इसलिए वो सीजीएल का एग्जाम नहीं भरते। जब आपको ये पता है कि यार मेरा मैथ वीक है, तो उसके ऊपर काम करिए आप, ठीक है, इंस्टेड ऑफ उस एग्जाम से भागने की बजाय। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका सबसे ज्यादा दुख है। ये जो बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है 80 से 90, देखिए लेस देन 80 वाले जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मेहनत नहीं की, डेफिनेटली की है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख है इन बच्चों का कि यार अगर 10 नंबर और आगे होते तो इनका भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता, ठीक है। कहीं से भी आप ये मत मान के चलिए कि हमने पढ़ाई नहीं करी, हमने मेहनत नहीं की, आपने डेफिनेटली मेहनत की है, कोई डाउट नहीं है। पेपर थोड़ा सा आसान आता तो यही 80-90 नंबर बढ़ के आपके 120-130 हो जाते, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपका एग्जाम हो चुका है, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यार एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। रिजल्ट क्या वेट कर लो, अभी नहीं तो 2 महीने बाद ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला मुझे काम लगता है वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि यार पेपर में दिक्कत एक्चुअली में कहाँ आई, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट आपके होंगे। एक वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, एक वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक वो होंगे जिन्होंने और छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी की होंगी, ठीक है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ये, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको एक बार बैठ के शांति से सब कुछ चीजें छोड़ के ये देखिए कि गलती क्या हुई है, ठीक है। गलती फाइंड आउट करने के पीछे आप देखिए कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए, कितनी आपने मेहनत की थी, कौन कौन से एरियाज है डार्क एरिया जहां पे आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग, इन एरिया से अगर आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं तो आपको इनमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जिसका कोई सिर पैर नहीं भाई, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं लोग, तो उसमें अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए तो वो दिल पे लेने की इतनी कोई बात नहीं है, वो सबके साथ एक जैसा सीन है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी बेसिक्स आपका एनसीईआरटी का अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। दिल पे नहीं लेनी है कोई भी चीज, देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है एग्जाम। अब क्या होता है ना, बहुत बच्चे जैसे मैंने देख रहा हूँ, मैसेजेस भी आए काफी बच्चों के, सर एग्जाम नहीं हुआ, कोचिंग भी ली बट फिर भी एग्जाम नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ कोचिंग लेने का, ये वो। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप किसी की भी कोचिंग ज्वाइन करिए, इट इज नॉट अबाउट स्टडी फंडा ओनली। कोई भी सीएपीएफ की कोचिंग उठा लीजिए, कोई भी आप सीडीएस की कोचिंग उठा लो, कोई भी सिविल सर्विसेज की कोचिंग उठा लो। हमारी तो फिर भी 15-16-18 हज़ार फीस है, 20 तक है जितने भी सीएपीएफ की ऑनलाइन कोचिंग है जितनी भी आपकी, ठीक है। सिविल सर्विसेज में 2 लाख रुपए फीस लेते हैं आपसे, वहां पे भी गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। रीजन बीइंग, पेपर बनाने वाले हम नहीं है यार, हम मेहनत कर सकते हैं, हमने अपना बेस्ट दिया है, मुझे नहीं लगता कि हमारी तरफ से कोई कमी रही है, पूरा साल हम आपके साथ खड़े रहे थे। इवन हम बच्चों को पुश करते हैं अपनी ओर से कि भाई पेपर 2 के आपके 10 टेस्ट है, प्लीज उनको लिखो। आप विश्वास नहीं करोगे, 200-200 बच्चे बैच में होते हैं, 200 में से पेपर कितने लिखते हैं, 20-30-40 बच्चे, 160 बच्चे पेपर ही नहीं लिखते, तो कैसे एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपको अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। प्लीज नेक्स्ट टाइम उन गलतियों को जो है दोहराना नहीं है, उनको जो है रिपीट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये बच्चे हैं खासकर जो 80-90 के स्कोर वाले बच्चे हैं, आपको दोस्तों मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता है, क्योंकि 80-90 नंबर इस पेपर में लाना एक बहुत बढ़िया एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर मैं मानता हूं। रीजन बीइंग 80 नंबर लाना, 90 नंबर लाना इस पेपर में थोड़ा सा टफ है, रीजन बीइंग पेपर का लेवल एक अच्छा था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने आप समझदार हो, आपने पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड रीजनिंग, वो सब कुछ आप पढ़े हो और तब आपने 80-90 नंबर जो है स्कोर किए उसमें, तो मेरे हिसाब से आपको सोर्सेज का सारा क्लैरिटी है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, रिवीजन में और दूसरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। प्लीज मेरे हिसाब से अपने बुक्स और जो आपकी रेफरेंस बुक्स है उनको जो है उठाइए और एक कोना पकड़िए घर का, मुंडी नीचे करके मेहनत करिए दोस्तों, पूरा साल मेहनत करिए। देखिए सीएपी एग्जाम निकालना कोई इजी टास्क नहीं है, 5-5 अटेम्प्ट लग जाते हैं बच्चों को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, ठीक है। और ऐसे भी हैं जो पहली बार में इजीली जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करके भी जाते हैं। बहुत सिचुएशन वेरी करती हैं, कोई गरीब घर से है, कोई नॉर्मल घर से है, कोई अमीर घर से है, बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग मजबूरियां भी हैं, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो शहर में आते हैं पढ़ने के लिए, बट पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम भी करते हैं क्योंकि उनको खर्चा भी चलाना है घर का, है ना। वो खुद चाहते हैं कि माँ बाप से पैसे ना लेने पड़े, मैं एक्स्ट्रा कुछ काम कर लेता हूँ ताकि अपनी पॉकेट मनी भी जो है मैं बचा सकूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं।
तो ये जो बच्चे हैं 80-90 नंबर वाले जितने भी हैं, आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। प्लीज अपने रिसोर्सेज सारे इकट्ठे करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे आपको उसका एडवांटेज होगा बाद में। रीजन बीइंग, पढ़ना देखिए एक अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है कि जितनी ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपका माइंड ओपन अप होता है कि अच्छा यार इस तरीके से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा, दिल छोटा नहीं करना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, ये जिंदगी का एक मूल सिद्धांत है। कुछ लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग आपसे पीछे भी रह जाएंगे, बट आपको मेहनत करते रहना है कंटिन्यूअसली, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, और कितनी मेहनत करते हो, देखिए आप लोग में नो डाउट बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं जेन्युइनली देखता हूँ कि काफी मेहनत की, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाले, बट स्टिल एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। ठीक है, आपने तो 6 महीने दिए हैं, 1 साल दिया होगा मैक्सिमम। ओलंपिक्स के जो प्लेयर्स हमारे, अब देखिए जो अभी ओलंपिक में खेलने गए थे अभी पेरिस में, ऐसे ऐसे प्लेयर है, तीसरा ओलंपिक आ गया पर मेडल ही नहीं आया आज तक। उनके डेडिकेशन देखिए, आप 12-12 साल से मेहनत कर रहे हैं बेचारे। ठीक है, स्टिल दे हैव नथिंग इन देयर हैंड, राइट। तो उनसे देख के आप प्रेरणा ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से आप प्रेरणा ले सकते हो, मेहनत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर्स के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि सबसे पहले आपको काम जो है, देखिए कोई भी कोचिंग आएगा आपको बोल देगा हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम सीपीएफ एग्जाम 2025 में देंगे, एक चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, 2025 में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका होने वाला है। 2 रीजन है उसका, पहली सीटें कम है, दूसरा इस बार जो है जितने भी बच्चे रह गए हैं, जो 80-90 नंबर वाले जितने भी बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स हैं, सब के सब बच्चे जो है आपको नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंपटीशन क्यों बढ़ेगा, वैकेंसी कम होंगी तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, यानी कि जो बच्चा बहुत ज्यादा नंबर स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अब आप देख लो अपना कितने पानी में हो, उस हिसाब से डिसाइड करो आपके एग्जाम देना है नहीं देना है। बट मैं कहूंगा 1 साल अच्छे से मेहनत जो बच्चा सीपीएफ एग्जाम में कर सकता है उसका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते उसने पूरी मेहनत की हो, अच्छे से प्रैक्टिस की हो, सारे टेस्ट लिखे हो, सब कुछ। ठीक है, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं आई विल रिकमेंड कि आप सीएपीएफएसी 2024 का पेपर उठाइए, उसको सोल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इजीली उनको सोल्व कर पा रहे हो, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे। 2023 का फिर क्वेश्चन पेपर उठाइए, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछता है, ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सब चीजें आपको जो है करनी है। उसके बाद आप देखिए क्या इन टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से खुद से पढ़ सकते हो, क्या आपको कोचिंग की जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, क्या आपको सिर्फ पेपर 2 की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको पूरा फाउंडेशन से ही सब चीजें कवर करनी है। तो ये चीजें आप डिसाइड करिए, ज्यादा बेहतर आप अपने आप को जानते हो, कितनी मेहनत आप कर सकते हो वो आपको पता है। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज ये कहूंगा जाते जाते, प्लीज हिम्मत नहीं हारनी है। दूसरा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज अभी से जो है मेहनत शुरू करिए, आपके पास पूरा का पूरा साल है, यू हैव कंप्लीट 1 ईयर। ठीक है, और फ्रेशर्स पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को 200% क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत लोगों ने किया है, एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, किस किस का नाम लो यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करोगे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, कोई भी आपका डाउट है किसी चीज को भी लेके, पीईटी, मेडिकल, फिजिकल, कुछ भी डाउट आपका है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और प्लीज अपना मेहनत जो है नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट करिए। अभी बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनका सीडीएस का एग्जाम है, 20 दिन बाद आपका सीडीएस का एग्जाम होने वाला है, तो सीडीएस के जो है करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस वगैरह जो भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं, उनके अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद गाइस।